हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम लेबर कॉस्ट कंट्रोल पढ़ेंगे। लेबर कॉस्ट कंट्रोल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेबर रिम्यूनरेशन। लेबर रिम्यूनरेशन क्या होता है ये समझेंगे, कितने टाइप कौन कौन से मेथड होते हैं रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के और किस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है, ये आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेबर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेबर रिम्यूनरेशन से और समझते हैं कि लेबर रिम्यूनरेशन होता क्या है। तो लेबर रिम्यूनरेशन में दो वर्ड आ रहे हैं, लेबर और रिम्यूनरेशन। लेबर आप जानते हैं, जो भी मजदूर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेबर। और लेबर को उनके काम के लिए जो भी मजदूरी मिलती है, जो भी पैसा मिलता है, उसे हम कहते हैं रिम्यूनरेशन। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग कॉस्ट कंट्रोल पढ़ रहे हैं, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जो भी लेबर होंगे वो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लेबर्स की बात हो रही होगी यहाँ पर। तो समझते हैं इसकी मीनिंग के लेबर रिम्यूनरेशन होता क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। द टर्म रिम्यूनरेशन इज यूज टू कवर द टोटल मॉनेटरी अर्निंग ऑफ एम्प्लॉइज। रिम्यूनरेशन जो टर्म है, ये जो वर्ड है रिम्यूनरेशन, ये टोटल मॉनेटरी अर्निंग किसी एम्प्लॉय की कवर करता है। यानी जो भी एम्प्लॉइज किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनकी जितनी भी मॉनेटरी अर्निंग है, यानी जितना भी वो काम करते हैं उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, तो जितनी भी उनकी इनकम होती है, अर्निंग होती है, वो टोटल अर्निंग कहलाती है रिम्यूनरेशन। ठीक है। रिम्यूनरेशन के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ वेजेस आ जाती है, रिम्यूनरेशन के अंदर उनकी टोटल अर्निंग, यहाँ पे वर्ड आ रहा है टोटल मॉनेटरी अर्निंग, तो टोटल अर्निंग कवर हो जाती है लेबर की रिम्यूनरेशन के अंदर। Remuneration includes wages according to time और पीस बेसिस एंड अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। रिम्यूनरेशन के अंदर आपकी वेजेस भी इंक्लूड हो जाती है। वेजेस आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम बेसिस से कैलकुलेट कर रहे हो या पीस बेसिस से कैलकुलेट कर रहे हो, आपकी वेजेस इंक्लूड हो जाएगी रिम्यूनरेशन के अंदर। और वेजेस के साथ साथ जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे कि बोनस दी जाती है, तो ये सारे इंसेंटिव्स भी जब आपकी वेजेस में ऐड हो जाते हैं तब आपकी अर्निंग कहलाती है रिम्यूनरेशन। यानी रिम्यूनरेशन सिर्फ आप वेजेस को नहीं कहेंगे, वेजेस के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं लेबर को, जब हम सारे इंसेंटिव्स का टोटल करते हैं, वेजेस में उन इंसेंटिव्स को जोड़ लेते हैं, तो जो टोटल अर्निंग होती है लेबर की, उसी को हम कहते हैं रिम्यूनरेशन या लेबर रिम्यूनरेशन। अब लेबर रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है टाइम रेट सिस्टम, दूसरा है पीस रेट सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, टाइम रेट सिस्टम में टाइम के अकॉर्डिंग वेजेस मिलती है, पीस रेट सिस्टम में पीस के अकॉर्डिंग रिम्यूनरेशन मिलता है। इनको डिटेल में समझते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला टर्म है हमारे पास, यानी जो रिम्यूनरेशन के मेथड से उसमें फर्स्ट मेथड है टाइम रेट सिस्टम। समझते हैं टाइम रेट सिस्टम होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं अंडर दिस सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, यानी वेजेस पेमेंट के इस सिस्टम में वर्कर आर पेड अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच दे वर्क। यानी इस सिस्टम में वर्कर जितनी देर काम करता है उस काम के बदले में उसको वेजेस मिलती है। यानी वो 2 घंटे काम करेगा तो उसको 2 घंटे की वेजेस मिलेगी, 10 घंटे काम करेगा तो उसको 10 घंटे की वेजेस मिलेगी। तो जितनी देर वर्कर काम करता है, जब उसके टाइम के अकॉर्डिंग जो वो टाइम दे रहा है फैक्ट्री में अपना, उस टाइम के अकॉर्डिंग जब उसको वेजेस मिलती है, तब हम उसको या टाइम के अकॉर्डिंग जब उसकी वेजेस कैलकुलेट की जाती है, तो उसके वेजेस पेमेंट को हम कहते हैं टाइम रेट सिस्टम, या कैलकुलेशन के सिस्टम को हम कहते हैं टाइम रेट सिस्टम। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं इन दिस सिस्टम नो कंसिडरेशन इज गिवन टू द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क डन। यानी जिस क्वालिटी में काम किया जा रहा है, क्वालिटी, और जितनी क्वांटिटी में काम किया जा रहा है, इन दोनों का कोई रिटर्न नहीं मिलता है। यानी आप चाहे अच्छी क्वालिटी में काम करें या खराब क्वालिटी में काम करें, चाहे जितनी क्वांटिटी में काम करें, भाई नजर तो रखी जाती है एम्प्लॉइज के ऊपर, बट आप कितनी भी ज्यादा क्वांटिटी क्यों ना बना दें या कितनी भी क्वालिटी में काम करें, क्वांटिटी और क्वालिटी का कोई रिटर्न नहीं मिलता। बस जितनी देर आप काम कर रहे हैं उस काम करने का रिटर्न मिलता है। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं टोटल वेजेस पेबल आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है वेजेस कैलकुलेट करने का। तो वेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वेजेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। यानी नंबर ऑफ आवर्स वर्क, जितने घंटे काम किया है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर आवर से, यानी 1 घंटे का कितना पैसा मिलता है। दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेजेस निकल कर आ जाएगी एम्प्लॉय की। अब इसी से रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 7.5 पर आवर। अगर एक वर्कर है उसको 7.5 रुपए घंटे के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, रेट पर आवर मिल गया। रेट पर आवर कितना मिल गया, 7.5।
हिज वेजेस फॉर अ डे ऑफ 8 आवर्स, तो 8 घंटे के दिन के लिए उसकी वेजेस क्या होगी? तो यहां पर कितने घंटे वो काम कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, वो वर्कर काम कर रहा है 8 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे दो चीजें दी हुई है, एक वर्कर है 8 घंटे काम करता है और 1 घंटे काम करने के उसको 7.5 रुपए मिलते हैं। हमें बताना है कि वेजेस कितनी होगी। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हमारा वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, वेजेस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आवर्स वर्क, यानी जितनी देर वर्कर काम कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, यानी 1 घंटे का क्या रेट है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल कर आ जाती है वेजेस या रिम्यूनरेशन। तो नंबर ऑफ आवर्स वर्क कितने हैं यहाँ पे, 8 आवर्स, 8 घंटे वर्कर काम कर रहा है, 1 घंटे का उसको मिल रहा है 7.5 रुपए, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 60 रुपीज। तो 8 घंटे में उस मजदूर को कितनी वेजेस मिलती है या कितना रिम्यूनरेशन मिलता है, 60 रुपए मिलता है। अभी यहाँ पे इंसेंटिव्स की बात नहीं हो रही, अभी यहाँ सिर्फ वेजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको कितना मिल जाता है, 60 रुपीज मिल जाता है। तो ये हमारा मेथड हो गया अकॉर्डिंग टू टाइम रेट सिस्टम, हम लोगों ने वेजेस कैलकुलेट करी है। अब चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, पीस वेज सिस्टम या पीस रेट सिस्टम में हम जितने पीसेस वर्कर बना रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे देते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, अंडर दिस मेथड वर्कर्स आर पेड इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन बाय देम। वर्कर को जो पैसे दिए जाते हैं वो उस प्रपोर्शन में दिए जाते हैं जितना वो काम कर रहा है। यानी वो 10 पीस बनाएगा तो उसको 10 पीस के पैसे मिलेंगे, और अगर 5 पीस बनाएगा तो उसको 5 पीस के पैसे मिलेंगे। तो इस मेथड में क्या होता है, वर्कर्स को उसी प्रपोर्शन में पैसे दिए जाते हैं जितना प्रपोर्शन वो काम कर रहा है। तो जितनी मेहनत करेगा, जितने ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, उतना ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं द रेट इज फिक्स्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर आर्टिकल, पर कॉमोडिटी एक्सेट्रा। जो यहाँ पर रेट होता है वो एक यूनिट ऑफ आउटपुट के हिसाब से फिक्स होता है, या तो पर आर्टिकल के हिसाब से फिक्स हो जाएगा या पर कॉमोडिटी के हिसाब से फिक्स हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक वर्कर काम कर रहा है, बैग बना रहा है, वो बोल दिया एक बैग बनाने के आपको मिलेंगे 100 रुपए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, पर आर्टिकल के हिसाब से फिक्स हो गया कि एक आपने बैग बना दिया तो आपको एक बैग के पैसे मिल जाएंगे 100 रुपए। तो इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, जितनी आप यूनिट बना रहे हो, जितने आर्टिकल्स बना रहे हो, जितना भी कॉमोडिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वर्कर को उसके हिसाब से, पीस के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं पीस वेज सिस्टम में। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है द वर्कर इज पेड फॉर द टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी टोटल जितनी यूनिट वो बनाएगा उतनी यूनिट के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। तो टोटल जितना मैन्युफैक्चर करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे दिए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं टोटल अर्निंग में बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। टोटल अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यूनिट्स मैन्युफैक्चर मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। जितना यूनिट उसने बनाया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट के रेट से, निकल कर आ जाएगी टोटल अर्निंग। क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं द रेट पर यूनिट इज 5, एक यूनिट का रेट कितना है, 5 रुपए है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है रेट पर यूनिट, दो चीजें चाहिए ना हम लोगों को, कि एक तो चाहिए कितना वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, और दूसरा क्या चाहिए कि एक पीस का रेट क्या है। तो यहां दिया हुआ है रेट पर यूनिट इज 5, रेट पर यूनिट 5, एंड द वर्कर मैन्युफैक्चर 100 यूनिट। वर्कर कितनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये निकल कर आ गया यूनिट मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर कर रहा है 100 यूनिट्स। अब हमें कैलकुलेट करना है उसकी टोटल अर्निंग। तो कैलकुलेट करते हैं उसकी टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टोटल अर्निंग का फॉर्मूला हो जाएगा यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। ये हमारा फॉर्मूला है, रेट पर यूनिट। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने यूनिट्स बना रहा है, 100 यूनिट्स वो बना रहा है, तो यहां ले लेंगे हम 100 यूनिट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर यूनिट से, एक यूनिट का रेट है 5 रुपए, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहां निकल कर आ जाएगा 500। तो टोटल अर्निंग वर्कर की कितनी निकल कर आ गई है, 500 रुपए निकल कर आ गई है। ये हो गया हम लोगों का पीस रेट सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये समझा कि रिम्यूनरेशन क्या होता है। रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, दो मेथड होते हैं, टाइम रेट सिस्टम, पीस वेज सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, नॉर्मल कैलकुलेशन सीखी। पीस रेट सिस्टम क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग वेजेस कैसे पे की जाती है, वो हम लोगों ने सीखा। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आ जाएगा इंसेंटिव्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के सामने आ जाएगा इंसेंटिव्स, ठीक है।
तो ये जो इंसेंटिव है ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।